आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिथ्रोसाइट्स। हमारी बॉडी के मोस्ट एबंडेंट सेल्स, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उसमें से 70% जो है एरिथ्रोसाइट्स हैं, और ये 2.4 मिलियन हर सेकंड के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में। तो स्टार्ट करते हैं एरिथ्रोसाइट से। एरिथ्रोसाइट की डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री कि उसको किसने डिस्कवर किया था, उसके करेक्टरिस्टिक्स और उसके डीप स्ट्रक्चर से। सो स्टार्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स से। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 1658 में, जब एक डच साइंटिस्ट जैन स्वेमरडैम्प इसको फर्स्ट टाइम फ्रॉग के ब्लड के अंदर डिस्कवर करता है। सो एरिथ्रोसाइट्स जो हैं एक तरीके की डिलीवरी कार्ड्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एज अ पैसेंजर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो इसके पाथवे आ जाते हैं या हाईवेज हैं वो है कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज। सो एरिथ्रोसाइट वर्ड जो है ग्रीक है। इसका एरिथ्रो मीन्स रेड और साइट्स मीन्स सेल्स, तो हम इनको रेड सेल्स भी कह सकते हैं, एरिथ्रॉइड्स भी कह सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, हीमाटाइट्स भी कह सकते हैं। ये एक तरीके के स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो कि हमारे ब्लड के अंदर जो है 45% ब्लड का वॉल्यूम बनाते हैं। मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल्स भी हैं, मोस्ट एबंडेंट बॉडी के सेल्स भी हैं। तो इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना टिश्यूज़ में। अब जो टिश्यूज़ हमारा वेस्ट प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ट्रांसपोर्ट करना है वापस लंग्स में, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर सके एक्सलेशन के थ्रू। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स में इसके कलर, साइज, शेप, काउंट वगैरह सब कुछ आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी शेप से। अब हर एक चीज़ जो है वो एक रीज़न की वजह से, जिस तरह के फर्स्ट फर्स्ट वन इज इट्स शेप। तो इसकी बाइकॉनकेव शेप है, मतलब बाइकॉनकेव मतलब ये दोनों साइड से जो है वो डिप्रेस्ड है सेंट्रल पार्ट से। और जो इसके रिम है या फिर एजेस हैं वो थोड़े से उभरे हुए हैं। अब ये जो है इसकी शेप इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, मतलब जितनी कोई सरफेस वगैरह रफ होगी, थोड़ा सा दबी हुई होगी, वो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी। तो ये गैसियस एक्सचेंज के लिए इसके लिए बेस्ट सरफेस है, और शेप वगैरह सब कुछ इसके लिए बेस्ट है। तो अब जब ऊपर से देखा जाए तो ये राउंडेड नज़र आता है, जबकि क्रॉस सेक्शनल या फिर फ्रंट व्यू से देखा जाए तो ये डम्बेल के शेप के, क्योंकि इसका जो है सेंट्रल जो है वो डिप्रेस्ड है। एक तरीके के ये डोनट के शेप के भी है जिसके अंदर होल नहीं है। साइज जो है इसका 6 to 8 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। और जबकि मैंने आपको बताया कि इसके जो रिम्स वगैरह हैं या फिर एजेस जो हैं वो थोड़े से उभरे हुए हैं जो कि 2 माइक्रोमीटर के हैं, और जो सेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मूव कर सकती है, तो वो 1 माइक्रोमीटर के। अब ये जो साइज़ है ये इसका इस चीज़ के लिए भी हेल्पफुल है कि ये छोटी से छोटी कैपिलरी के अंदर ईजिली मूव कर सके। अब जो कैपिलरी का डायमीटर होता है वो इसके डायमीटर से 25 टाइम्स थोड़ा सा कम होता है। मतलब कैपिलरीज इससे भी छोटी होती हैं मगर ये फिर भी उसके अंदर मूव कर जाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, इनकी शेप थोड़ी सी अलग है और इनका साइज़ वगैरह भी, और ये जो रिम्स की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा मोटे हैं और सेंटर की तरफ से थोड़े से कम उभरे हुए हैं। तो काउंट देखी जाए तो काउंट है इसकी 4 to 6 मिलियन माइक्रो लीटर या मिलीमीटर क्यूब। मतलब एक ड्रॉप के अंदर इतने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स है कि गिनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्स वगैरह, काफ़ी ऑर्गन्स है, काफ़ी चीज़ें जिसको कार्बन डाइ ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस चाहिए होती है। तो इस वजह से इनके नंबर बहुत ज़्यादा है, ताकि हर एक हमारा जो बॉडी का ऑर्गन है, बॉडी का सेल है, उसको कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई दी जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटिन्यूस रिमूवल जारी रहे। तो कलर जो है इसका होता है रेड कलर। अब ये रेड कलर स्पेसिफिकली जो है वो हीम ग्रुप की वजह से होता है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, उसके अंदर से आता है। तो जो हमारे अगर कभी किसी का हाथ वगैरह भी कट जाए तो उसके अंदर से खून जो होता है वो रेड कलर होता है, तो वो इसी रेड सेल्स के हीम ग्रुप की वजह से होता है। और जो हमारे आर्टरीज होती है, वेंस होती है, उसके अंदर भी कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसा कि हमारी वेंस जो होती है ब्लू नज़र आती हैं, तो वो
जब हमारा जो हीमो ये जो रेड सेल्स हैं, जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं। तो ये जो होता है इसका कलर होता है ब्राइट रेड कलर, जबकि जो वेन्स वगैरह में होता है या फिर जब ऑक्सीजन रिमूव हो गया होता है तो इसको कार्बन अमाइन हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि थोड़ा सा डार्क रेड कलर में होता है, जो कि हमारी वेन्स के अंदर ये ब्लू नज़र आता है। तो और जो एक और अलग सी मैंने कंडीशन बताई है जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीम के साथ बाइंड कर जाता है, जो कि पॉइजनिंग को कॉज करता है, जिसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है। मगर ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ क्लिनिकल में कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इसको कहते हैं मेनली।